हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों ने 5 चैप्टर ख़त्म कर लिया है और मैं त्रिभुज शुरू कर चुका हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है त्रिभुज के इंट्रोडक्शन के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जानेंगे अपने आने वाले टॉपिक समरूप आकृतियों के बारे में बाबू। ठीक है, अब समरूप आकृतियां होती क्या हैं इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन समरूप के बारे में जानने से पहले हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक सर्वांगसम के बारे में हम लोग आज जानेंगे बाबू। ठीक है, आखिर ये सर्वांगसम होता क्या है। तो देखिए, सर्वांगसम का मतलब होता है ना बाबू कि जब दो आकृतियां आकार और माप में, जब दो आकृतियां आकार और माप में पूरी तरह समान होती हैं, यानी दोनों की आकार भी समान और दोनों की माप भी समान, यानी दोनों का अगर आकार भी समान और माप भी समान, पूरी तरह क्या होती हैं, समान होती हैं, अर्थात उनकी सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं, तो उन्हें सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसम। यानी कहने का मतलब यह है ना कि अगर दो आकृतियां अगर आकार में और माप में दोनों कंडीशन में अगर समान हैं तो उन्हें हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। और इसका संकेत होता है ऐसे, ठीक है ना बाबू, इसमें बराबर और समरूप दोनों होता है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। देखिए, अगर सर्वांगसम के बारे में अगर बात किया जाए तो सर्वांगसम 3 शब्दों से मिलकर बना है बाबू। सर्व, अंग, सम। सर्व, अंग, सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अंग यानी पार्ट्स, और सम का मतलब होता है बराबर या समान। यानी हम बोल सकते हैं सभी अंग बराबर या समान। तो इसलिए सभी अंग समान होना ही सर्वांगसम कहलाता है। यानी दो आकृतियों का अगर सभी अंग समान है तो उसे हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं। ठीक है बाबू, एक लाइन में अगर बोलना हो तो सभी अंग समान होना ही सर्वांगसम कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या, DEF। देखिए, त्रिभुज ABC में ये भुजा 5 cm, ये भी 5 cm, BC भुजा 6 cm, EF भुजा 6 cm, ये वाला भुजा 7 cm, ये वाला भुजा भी 7 cm। और यहाँ देख सकते हैं कि संगत कोण भी बाबू क्या है, बराबर है। देखिए 50 डिग्री 50 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, 70 डिग्री और 70 डिग्री। यानी यहाँ पर तीनों संगत कोण बराबर है, तीनों संगत भुजा बराबर है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के सभी अंग क्या हैं, समान हैं। तो अगर सभी अंग समान होंगे तो उसे हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। क्लियर? तो सर्वांगसम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब आते हैं समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स के बारे में। ठीक है बाबू, देखो समरूप का मतलब होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप यानी देखने में। ठीक है, यानी एक रूप के जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं समरूप। यानी समान रूप वाले 2 वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि देखने में एक रूप के होते हैं। ठीक है बाबू, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, जब 2 आकृतियों का आकार या रूप एक जैसा हो, जब 2 आकृतियों का आकार या रूप एक जैसा हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। दोनों के माप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी असमान भी हो सकते हैं बाबू। ठीक है ना, इसमें कोई, देखिए माप को लेकर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माप दोनों का समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, रूप एकदम समान होना चाहिए बाबू। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए तो ये भी आपका क्या है, वृत्त है, गोल है, ये भी क्या है, वृत्त है। ये भले ही छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, लेकिन दोनों का रूप कैसा है, दोनों का रूप समान है। यहाँ देखिए, ये भी क्या है, वर्ग, ये भी वर्ग, दोनों का रूप समान है। देखिए ये भी आपका क्या है, त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, दोनों का रूप समान है, तो दोनों क्या है, समरूप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
सभी वृत्त समरूप होते हैं बाबू, ठीक है। उसी तरह सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी समद्विबाहु, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज, सभी क्या हो जाएगा बताइए, सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से हम लोग परिचित हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं बाबू। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं बाबू, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, देखने में एक ही रूप के दिखाई देते हैं। तो एक लाइन में आप याद कर लीजिए कि जब दो आकृतियों का आकार या रूप एक जैसा हो उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। और याद कर लीजिए बाबू, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आप मुझे बताइए क्या सभी आयत समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, यानी जितनी सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्लियर, यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या इन दोनों का सभी अंग समान है, तो ये भले समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये भी क्या है, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्लियर है बाबू, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुभुजों की समरूपता। बहुभुजों की समरूपता यानी बहुभुज मतलब क्या, कि वैसा समतल आकृति जिसमें अनेकों भुजा हो उसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब उनमें भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए बाबू। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा बात कह रहा है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन कह रहा है बाबू कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। चलिए इस चीज को हम समझते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर हमारे सामने हमने एक यहाँ त्रिभुज बना दिया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, देखिए इस त्रिभुज का मैंने नाम रखा बाबू ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम रखा डी ई एफ, ठीक है बाबू। देखिए अगर मान लीजिए इसका लंबाई है मान लीजिए 3 cm, क्या है बाबू 3 cm, इसका लंबाई है 4 cm और ये लंबाई है कितना 6 cm। क्लियर है। और इसका मान लीजिए इसका लंबाई है कितना 6 cm, इसका लंबाई 8 cm और इसका लंबाई 12 cm। मैंने आप मान सकते हैं, ठीक है ना। मानने के लिए आप मान लीजिए कि ऐसे कुछ है, ठीक है ना। और इसका एंगल बाबू ये है मान लो 60 डिग्री और ये एंगल है बाबू 50 डिग्री और ये एंगल है 70 डिग्री। क्लियर है। ये वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री और ये वाला एंगल है बाबू 50 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री। क्लियर। अब मुझे बताना है कि दोनों ये समरूप है कि नहीं है, दोनों क्या है समरूप है कि नहीं। तो आप यहां देख सकते हैं कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान हो। देखिए तो इस फिगर में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं, यानी ये कंडीशन फॉलो कर गया बाबू। भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या, कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए 60 है। बोलिए ये 50 है बाबू तो ये भी 50, ये 70 है तो ये भी कितना 70, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब है बाबू, उसमें बोलो क्या है 3 है तो 3 बटा, इसमें बताइए क्या है 6, उसमें बताइए क्या है 6 और इसमें बताइए 12, उसमें आपका है 4 और इसमें क्या है जी 8। अगर इन तीनों का अनुपात अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या है समरूप है। तो आप यहां देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर तीनों का अनुपात क्या आ गया बाबू 1/2, जो कि क्या है समान है।
तो ये कंडीशन भी क्या कर गया, फुलफिल कर गया बाबू, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन, ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि दोनों फिगर क्या है, समरूप है। यानी दो बहुभुज के समरूप होने के लिए उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बाबू। तो अगर ये तीन शर्त अगर आप अच्छे समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर हम लोग कुछ फिगर लिए हैं, इसके बारे में बात करेंगे, समरूप है कि नहीं। तो बताइए आप लोग, ये दोनों फिगर क्या है, समरूप है कि नहीं। तो समरूप नहीं है। ये क्या है, समरूप नहीं है। बताइए ये दोनों का देखिए रूप देखिए, ये भी हमारा क्या है, समरूप नहीं है। ये भी हमारा क्या है, समरूप नहीं है। ये आपका वृत्त है और ये दीर्घ वृत्त है, ठीक है। यहाँ बताइए बाबू ये दोनों क्या है, एक ही रूप का है, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये भी हमारा क्या है, समरूप है, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर आपका एक ही रूप का है, तो ये क्या है, समरूप है, ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दो आयत दिए हैं बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मालूम है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कोण के बारे में ज्यादा लोड नहीं लेना है। आप यहाँ भुजाओं पर देख लीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। तो देखो इसका और इसका लेंगे तो हो जाएगा 4/8। बोलिए 4/8। फिर बताइए बाबू ये हो जाएगा 3/6। 3/6 बताइए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/8। फिर बताइए 3/6, ठीक है। अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो बताइए संगत भुजाओं का अनुपात समान है कि नहीं। संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो बोले हैं कि हाँ ये दोनों फिगर क्या है, समरूप है। और यहाँ संगत कोण तो बराबर है ही, क्योंकि सभी आयत के प्रत्येक कोणों का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो संगत कोण समान है, भुजा भी 4 है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। दोनों आकृतियां क्या है बाबू, समरूप हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दोनों आकृतियां समरूप हैं। आप यहाँ देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों आकृतियां एक रूप की नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 60, 30 एंगल भी संगत कोण भी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दोनों आकृतियों का संगत कोण समान नहीं है और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको सर्वांगसम और समरूप आकृतियां समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।